जैसे कि विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जो आज की डेट में सस्टेनेबल एनर्जी के पीछे लगे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको कर पाएँ, लगातार ठीक से कर पाएँ। और हर बंदा कोल एनर्जी से दूर जाना चाहता है, समझना चाहता है भाई कोल एनर्जी को छोड़ के हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो विश्व मंच पे सबसे बड़ा ऑप्शन जो आपको मिलता है वो मिलता है सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी का भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है इसको आपको समझना है। तो भाई सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको समझने के लिए भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है बच्चों। अर्थ कुछ ऐसे टिल्टेड है, तो सन की रोशनी कहाँ कहाँ पड़ती है, सोलर पैनल वहीं लगाए जा सकते हैं। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री इधर और इक्वेटर से 23.5 डिग्री इधर, मतलब ये एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर हम सोलर पैनलिंग कर देते हैं तो साल भर हमें सूरज की रोशनी तो मिलेगी, मतलब सनलाइट के लिए परेशान नहीं होना। तो अगर बात करो पूरे अर्थ को प्रकाशित करने के लिए इतना एरिया जरूरी है, बहुत अच्छा है। अब भारत कहीं ऐसे आता है, अगर हम बात करें भारत पूर्वी गोलार्ध में तो इधर साइड है, उत्तर की साइड है तो भारत कहीं ऐसे आएगा, इस तरीके से सिचुएटेड आपको मिलेगा, ठीक। तो मान लीजिए भारत इधर है तो इसकी सापेक्षता क्या है, इतना एरिया तो धूप में हमेशा रहता है इक्वेटर के पास भी, क्योंकि 640 किलोमीटर दूर इक्वेटर है। तो इस तरह अगर इस जोन में जो कंट्रीज आ रही होंगी वो कहीं ना कहीं सोलर पैनल लगा के सौर ऊर्जा से चीज़ों को चला सकते, भारत को भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा। भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बना है वो अलग स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, अभी उसकी भी बात करें। हमने कहा भारत का पहला गांव भी नहीं बोला, हमने बोला भारत का पहला शहर जो सोलर शहर के नाम से जाना गया वो है सांची। एग्जाम में 3 क्वेश्चन हो गए, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, भारत का पहला सोलर गांव का है, और भारत का पहला सोलर शहर कौन सा, ठीक है। तो सांची वुड बी द इंडिया फर्स्ट सोलर टाउन, जो हुआ था 7 सितंबर 2023। ये न्यूज कब आई थी, ये आई थी 7 सितंबर 2023, उस दिन ये घोषित किया गया। हम पढ़ा दे रहे हैं वो बात अलग है क्योंकि आपको एग्जाम देना है, बल्कि ये न्यूज बहुत पहले थी, ठीक है। तो सोलर टाउन, सोलर विलेज और सोलर पार्क तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इनको एक साथ मत कर देना करो, ठीक है। ठीक, सांची हिस्टोरिकल होम ऑफ द स्तूपा हैज बिकेम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। ये सांची में ऐसे एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। तो पहला सोलर शहर बनने का क्रेडिट जाता है सांची के पास। तो ये आपका हो गया दूसरा नाम, पहला सोलर गांव पढ़ा, दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, सोलर शहर। अब देखो सांची जो है सोलर सिटी बनी है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है 14,324 टन प्रति वर्ष कम कर दिया, और 3 मेगावाट सोलर प्लांट लगा है जो इस शहर की सारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। 5 मेगावाट प्लांट दिया गया एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट के लिए, जिसको हम कंस्ट्रक्ट करें। हम 2 पावर प्लांट बना रहे हैं एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट के लिए, वो अलग बना रहे हैं, ठीक है। और 3 मेगावाट का बना चुके हैं, जो क्या करता है, पूरे शहर को प्रकाशित करता है। तो कार्बन इमिशन हमने यहाँ पे कर दिया खत्म। अब बात आती है की पॉइंट्स। अलोंग दिस इनिशिएटिव देयर हैज बीन टेकन द सेटअप ऑफ 600 मेगावाट पावर प्लांट बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन द सरफेस ऑफ द डैम ऑफ ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक डैम है ओंकारेश्वर के पास, वहां पर अगर हम सोलर पैनल लगाएंगे तो 600 मेगावाट की और बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। Along with this, an agreement was signed between the Department of Renewable Energy and IIT Kanpur to make Sanchi as a net zero city. किसके साथ इन्होंने टाई अप किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस IIT कानपुर के साथ ये टाई अप है कि इसको नेट जीरो इमिशन सिटी हम बहुत जल्दी बनाएं, ठीक है। सांची सोलर सिटी की अगर हम बात करेंगे, सांची सोलर सिटी हैज केम अप एज द रिजल्ट ऑफ द 3 मेगावाट कैपेसिटी सोलर प्रोजेक्ट। कहां पे आया है, नागौरी, सांची के पास। इन द नेक्स्ट फ्यूचर अ 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विल बी सेटअप, ठीक है। आने वाले टाइम पे 5 मेगावाट का अगला प्रोजेक्ट सेटअप होगा, कहां पे, गुलगांव में, है ना, जो मीट करेगा किसको, एग्रीकल्चर नीड्स को। सांची का जो एनुअल कंजम्पशन है वो कम हो चुका है 14,000 टन से, और ये क्या है, 2,38,000
पेड़ों की ऑक्सीजन देने के बराबर। कितनी? 2,38,000 पेड़ों को ऑक्सीजन देने का। इको फ्रेंडली फैसिलिटी है, ये प्रिवेंट करेगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ई व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा। फॉर कमर्शियल चार्जिंग पॉइंट्स डाले जाएंगे। 3 ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल किए गए हैं। बैटरी पर व्हीकल चलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये भी बहुत सारी चीजों को बचाएंगे। जो डीजल होगा वो कितना बचेगा, 9 लाख रुपए से ऊपर का डीजल ही बचेगा। तो कहीं ना कुछ बेनिफिट सांची में स्टार्ट हुआ है जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ अच्छा है। In Sachi, about 7,000 citizens have pledged to save electricity in their homes using solar stand lamps, solar study lamps, and solar lanterns. अब देखो यहाँ पे क्या है, सोलर लैट्रिन्स होंगी, लैंप्स होंगे, सोलर स्टैंड होंगे, तो स्टैंड लैंप्स होंगे जो ऊपर होते हैं, सोलर स्टडी लैंप्स पता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी कमर्शलाइजेशन की इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज करने की जगह सोलर यूज करें। कॉन्सेप्ट सोलर का हर हाउस होल्ड सक्सेसफुली सांची ले रही है। यहाँ पर 63 किलोवाट की कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन डोमेस्टिक रूफटॉप पे हो चुका है। एनर्जी ऑडिट हो चुका है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का। ऑफिस एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं सिटी में। जो ऑफिस हैं, जैसे पूरे इंडिया में क्या किया है, जितने गवर्नमेंट ऑफिस है सब में सोलर पैनल लगे, यहाँ पे भी लग चुके हैं। एनर्जी लिटरेसी कैंपेन चला है, पीपुल सांची के अवेयरनेस दिखाया गया, इनको बताया गया एनर्जी सेविंग कैसे की जाएगी। ये प्लांट अगर यूज होता है तो बिल जो है हर साल 22 लाख से नीचे हो जाएगा। एक एनुअल सेविंग जो है 7.68 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर की है, जो होम ऑफ द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट है ना वर्क्स इन सांची में हो रहा है। तो एनुअल सेविंग जो होगी कितनी होगी, 7.68 करोड़ की एक्सपेंडिचर के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जो बिजली हम यूज करते हैं कोल वाली, उसमें बहुत सारे पर्टिकुलर चैलेंजेस होते हैं जो हमको प्रॉब्लम देते हैं, उससे हम यहाँ पर सेफ होते हैं। 5 मेगावाट, मैंने बोला 3 मेगावाट का चल रहा है, 5 मेगावाट की कैपेसिटी हम बनाने की कोशिश करें ताकि एग्रीकल्चर को भी हम प्रॉपर मैनर में डाल सकें।